हाँ जी, चैप्टर नंबर 10 में ना हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर सल्फेट्स हों, सर अब हमारा यूटी का टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से बाद ही होगा ना? हाँ जी, नाइट्रेट्स हों, कार्बोनेट्स हों, फास्फेट्स हों या फिर हाइड्रोक्सल हों, ठीक है, अगर ये एनाइन है ना तो फिर एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ऑक्सीजन एट एनोड, ठीक है जी। लेकिन सर ये अगर, आप क्या पढ़ा रहे हैं? और यार कल जहां से छोड़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस भूल गए? अच्छा ओके सर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कल ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। अच्छा, अगर एनायन ये होंगे ना तो फिर एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर अब हम केटाइंस की बात करते हैं, केटाइंस हो अगर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर कैडमियम, निकल, टिन, ठीक है जी, तो फिर हाइड्रोजन गैस विल रिलीज एट कैथोड, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ aqueous Na2SO4 electrolysis product obtained at cathode and anode respectively, हाँ जी, कैथोड और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? सोडियम एंड सल्फर बीटा, सोडियम एंड ऑक्सीजन चार्ली, हाइड्रोजन एंड सल्फर डेल्टा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जी। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि अगर केटाइन हो, डेल्टा। शाबाश, केटाइन अगर हो ना फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप या इन एलिमेंट्स में से, तो फिर हाइड्रोजन मिलेगी। तो ये सोडियम है ना, तो हाइड्रोजन आ गई कैथोड पे। और अगर एनाइन ये वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सल्फेट है, तो फिर ऑक्सीजन मिलेगी। तो डेल्टा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद है जी आप इसका आंसर दे लेंगे। तो ये है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन जो है ना, इसके इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो नेक्स्ट अब हम, हाँ ज़रा जल्दी कर लें। तो नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे गैल्वानिक सेल। बुक में बेटा इसकी एप्लीकेशंस गिवन है इलेक्ट्रोलिसिस की, वहाँ से आपने इसकी एप्लीकेशन जो है ना ये याद करनी है अच्छी तरह, ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो है। इसके बाद है गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। या फिर हम इसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल। बेटा ये जो गैल्वानिक या वोल्टेक सेल जो है ना, ये 2 हाफ पर कंसिस्ट करता है। लेफ्ट हाफ सेल में हमने जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है जी। और राइट हाफ सेल में हमने कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन रखा हुआ, ठीक है जी। अब ये याद रखिएगा कि जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में
हम जिंक रॉड डिप कर देते हैं, सॉलिड जिंक रॉड, और कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में हम कॉपर रॉड डिप कर देते हैं, यानी सॉलिड कॉपर डिप कर देते हैं। ठीक है बेटा, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर हम अप्लाई करते हैं। तो बेटा जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए ना, यहाँ पे जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब इस सोल्यूशन में जिंक आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, इधर कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन है, तो इधर कॉपर आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं। ठीक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड कहलाता है। तो जिंक इज एनोड। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इधर मूव करते हैं। तो ये कॉपर आयंस हैं जो एक्वस फॉर्म में, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है बेटा, समझ आ गई। और जहाँ पे रिडक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से अवे मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे जिंक पे नेगेटिव चार्ज है, और इसकी तरफ आ रहे हैं लिहाजा इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा गैल्वानिक सेल में एनोड जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा था एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको लोन वर्ड से आप याद रख सकते हैं बेटा, लोन। ठीक है जी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव चार्ज। जिंक के लिए आपने ये वर्ड यूज करना है बेटा, लोन। इसको याद रखिएगा। एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ओ से क्या बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है जी, ए से क्या है कि इसको हम एनोड कह रहे हैं, और एन से मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, समझ आ गई। तो दूसरा जब वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिंक सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि जिंक सॉल्यूशन में मूव करती जाएगी। ठीक है, जिंक जो है ना, सॉलिड जिंक, ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती जाएगी, यानी आयन में कन्वर्ट हो रही है ना, तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाएगी। हम कहेंगे कि जिंक की थिकनेस कम होती जा रही है, और इधर कॉपर इसके साथ अटैच होता जा रहा है, तो कॉपर की थिकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, कॉपर की थिकनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब है कि लेफ्ट हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट होते जा रहे हैं और राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज कम्युलेट होते जा रहे हैं। इनके कम्युलेशन को रोकने के लिए, अगर ये कम्युलेट होते जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, यानी अगर जिंक आयंस बनते जा रहे हैं और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अवे मूव करने की बजाय क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इधर पॉजिटिवली चार्ज कॉपर जो है ये न्यूट्रल होते जा रहे हैं और इधर अटैच होते जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में सल्फेट आयन है, तो सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है इनको सल्फेट क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नली फ्लो कर रहे थे इनका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई। तो इनका फ्लो स्मूथ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर एक साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ये है बेटा जी साल्ट ब्रिज। ठीक है, इधर साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। इसमें पोटाशियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। ठीक है, ये पोटाशियम क्लोराइड की एक जेल होती है। इसका काम क्या होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है, यानी कि सल्फेट आयन इधर से मूव करेंगे और इधर आ जाएंगे, और इधर जितने जिंक आते जाएंगे उतने सल्फेट इधर आएंगे और जिंक को न्यूट्रल करते जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं यूज करते तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल ड्रॉप टू 0। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। बाद में हम इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है।
ठीक है, जब रिचार्ज करेंगे तो कैथोड को एक्सटर्नल कैथोड और एनोड को एक्सटर्नल एनोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा जी गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल में लेफ्ट हाफ सेल में जो रिएक्शन हो रहा है ये देखें, सॉलिड जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, जिंक आयन में। ठीक है, यहां पे हम डबल लाइन शो करते हैं जो साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम फिर सही अब पढ़ा लूं, कर दें फिर, अभी है 29 मिनट्स हैं। चलें ठीक है बेटा, ये देखें लेफ्ट हाफ सेल में सॉलिड जिंक जो है ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है और सोल्यूशन में आती जा रही है। ठीक है, समझ आ गई। और राइट हाफ सेल में क्या हो रहा है, राइट हाफ सेल में कॉपर आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहां पे बेटा ये चीज याद रखिएगा कि ये जो साइन है ये हाफ सेल को शो करता है। ठीक है, ये जो ऑब्लिक है ना यहाँ पे ये हाफ सेल को शो करती है, और ये डबल लाइन जो है ये साल्ट ब्रिज को यूज करती है, यानी साल्ट ब्रिज को शो करती है। तो ये हमारे पास जो सेल बनता है इसका ईएमएफ 1.10 वोल्ट होता है। ठीक है बेटा, 1.1 वोल्ट का ये सेल बनता है और रिचार्जेबल है, गैल्वानिक या वोल्टिक सेल हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना बेटा, इससे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं और ये एप्लीकेशंस अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इससे इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो मैं आपको बस उसके एनोड और कैथोड बता देता हूँ, किस किस चीज़ के बने होते हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, मिटा रहा हूँ मैं इसको। बेटा ये कुछ सेल हैं जैसे निकल कैडमियम सेल, NiCad हम इसे कहते हैं, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, और उसके बाद है अल्केलाइन बैटरी। सर आज आखिरी क्लास है? नहीं है, क्या हुआ? अभी तो नहीं, अभी डिस्कशंस भी होंगी। ठीक है जी, अच्छा बेटा ये देखें हाँ जी, आपके पेपर जून में, पेपर के बाद कर लेंगे अब। सर ये कौन सी डेट कंफर्म हुई है सर? ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आप बता दें। वही है 24, जो नोटिफिकेशन है ना कॉलेजेस में या स्कूल में वो 24 का है। ठीक है जी, 28 को है हमारा केमिस्ट्री। हाँ चलो केमिस्ट्री का तो 28 का है, लेकिन 24 को स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये देखिएगा एनोड जो है ना निकल कैडमियम में, ये कैडमियम का होता है, और कैथोड जो है ये निकल ऑक्साइड है, NiO2। नेक्स्ट सिल्वर ऑक्साइड में एनोड जिंक है बेटा। ठीक है, और कैथोड सिल्वर ऑक्साइड। जबकि अल्केलाइन बैटरी जो है इसमें एनोड जिंक और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का कैथोड। फ्यूल सेल जो है ना बेटा, फ्यूल सेल में ये कैथोड जो है ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एनोड। ठीक है जी, समझ आ गई। अब इसमें ये जो हमारे पास सेल्स हैं लास्ट फ्यूल फ्यूल सेल। यस ठीक है बेटा, अभी याद रखिएगा कि ये जो सारे के सारे हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है, इलेक्ट्रो सर फर्स्ट में कैथोड क्या है? फर्स्ट में कैथोड
फर्स्ट में कैथोड है कैडमियम, ठीक है। कैथोड सर, कैथोड। एक मिनट, कैथोड निकल ऑक्साइड। अच्छा, तो इनमें बेटा सब में ना इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, KOH, ठीक है, समझ आ गई। अभी जो सेल्स हैं, निकल कैडमियम सेल्स, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, अल्कलाइन बैटरी वगैरह, फ्यूल सेल्स, इनमें फ्यूल सेल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें फ्यूल सेल में 75% बॉन्ड एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। 75% बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर, ये एनर्जी fuel में cell के लिए बस ये हाँ सारे जी, cells? नहीं सिर्फ यही, ठीक है। इसको एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, ठीक है। और चूंकि स्पेस में पानी नहीं होता, फ्यूल सेल में जो प्रोडक्ट बनता है ना, बाई प्रोडक्ट, ये वाटर बनता है, ठीक है। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स इसको, इन सेल्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है और वो वाटर को फिर यूज करते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब हाइड्रोजन के अलावा इधर हाइड्रोजीन, मीथेन, अमोनिया भी यूज हो सकता है, ठीक है। यानी इधर हाइड्रोजन मैंने आपको लिखवाया, इसके साथ इसके अलावा मीथेन यूज हो सकता है, अमोनिया यूज हो सकता है, हाइड्रोजीन N2H4, ये देखें ये अमोनिया है, और N2H4 भी यूज हो सकता है, ठीक है जी, समझ आ गई। ये चीज़ें बेटा जी आपने याद रखनी है। और बस उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये लिख लिया आपने। Yes, sir. अच्छा बेटा, इसमें लिखने जो पहला सेल है ना, निकल कैडमियम सेल, ये 1.4 वोल्ट का होता है, बाकी सारे 1.5 वोल्ट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना बेटा, ये क्या है और कैसे ये इसको बनाते हैं, पहले तो ये देखें। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है सी। इसका जो वोल्टेज है 0.0 वोल्ट होता है, ये आर्बिट्रेरी तौर पे इसको 0.0 ही कंसीडर किया गया। इसमें हम 1 मोलर HCl रखते हैं, ठीक है, जिसमें एक हॉलो ग्लास ट्यूब होती है, और इस हॉलो ग्लास ट्यूब जो है ना, इसमें हम हाइड्रोजन गैस एंटर करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस एट 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, से हाइड्रोजन गैस इसमें एंटर करते हैं, और इसमें प्लैटिनम फॉयल डिप की जाती है, ठीक है। प्लैटिनम फॉयल जो होती है ना, इसमें प्लैटिनम फॉयल के ऊपर प्लैटिनम की ना ये लेप की जाती है प्लैटिनम पाउडर की, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है, तो रिएक्शन सही हो। अब इसमें ये होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो यहाँ जाके एड्जॉर्ब हो जाती है, प्लैटिनम फॉयल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि प्लैटिनम के अलावा कोई और भी यूज़ किया जा सकता है, तो कार्बन यूज़ किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लैटिनम और कार्बन दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है, समझ आई। अब यहाँ हाइड्रोजन जब इधर फिल आ जाती है ना, तो हाइड्रोजन और इसके आयंस के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है,
यानी इधर तो हाइड्रोजन गैस है, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं, तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन के आयंस के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हमने कंसीडर किया 0.0 वोल्ट। ठीक है, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बेटा ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है ना, ये हम कितना ले रहे हैं 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक तरह का गैल्वानिक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिससे वोल्ट मीटर के ऊपर एक रीडिंग आएगी, तो वो जाहिर है जो भी रीडिंग आएगी वो उस एलिमेंट की होगी जो इसके साथ अटैच किया है। ठीक है, इस एलिमेंट की नहीं होगी, इसको तो हमने जीरो कंसिडर किया हुआ है ना, तो इसके साथ जो भी एलिमेंट अटैच होगा उसकी वो रीडिंग होगी। इस तरह से हर एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया हुआ है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस बेस पर हमारे पास जो सीरीज आ जाती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये बेटा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना वो क्या है, ये लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, उसके बाद फेरस, कैडमियम, निकल, टिन और लेड। ठीक है बेटा, अब लेड के नीचे है हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन आ जाती। पहले तो ये देखें कि ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, ये सब की माइनस में होती है। ठीक है बेटा, जैसे जिंक है ना, तो जिंक की -0.74 वोल्ट है। ठीक है, लिथियम है तो -3.41 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये सब की वैल्यू माइनस में है। अब इससे नीचे हाइड्रोजन आ जाता है, उसको हम इधर मेंशन कर लेते हैं। ये बेटा जी हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है जी, फिर हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन आ गया, इसी तरह से फिर कॉपर आ गया, Cu2 पॉजिटिव वगैरह। ठीक है, ये एलिमेंट कुछ आ रहे हैं, और सबसे नीचे फ्लोरीन है। ठीक है, सर ये -0.74 ये जिंक की है फिर? हाँ जी, तो बेटा ये जो हाइड्रोजन से नीचे है ना, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो जिनकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये सारे के सारे जो है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब जरा कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख लें आप कि अपर एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अपर एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर है। ठीक है, ये लिखें अपर एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, एंड लोअर एलिमेंट्स कौन से, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर कहीं क्लोरीन है, नीचे फ्लोरीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ इनमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से? शाबाश, जल्दी जल्दी बता दें। हेलो भाई। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, जितना F2 नीचे होगा ये फ्लोरीन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इनमें? लेड। लिथियम।
इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी ना उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ओके। अब ये पता चल गया। इसी तरह से ये चीज याद रखिएगा कि अपर एलिमेंट्स लोअर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना। अपर एलिमेंट्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू लोअर एलिमेंट्स। जैसे हम जिंक और कॉपर के दरमियान रिएक्शन करते हैं तो जिंक अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। पॉसिबल है रिएक्शन जी। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसको? कॉपर को, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो न्यूट्रल हो गया। तो जिंक ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब है रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जिंक ऊपर है और नीचे मूव करते जाएं तो कॉपर नीचे है। ठीक है बेटा, तो अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करें कि कॉपर सॉलिड है, जिंक आयन की फॉर्म में है, अब जिंक जो है ये सॉलिड हो गया, कॉपर अपने आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं नॉट है। ठीक है, पॉसिबल। ठीक है बेटा, समझ आ गई? लोअर एलिमेंट्स अपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो अपर एलिमेंट्स हैं लोअर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन लोअर एलिमेंट्स अपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी लिख लें, अपर एलिमेंट्स डिस्प्लेस lower elements from their solution। ठीक है, from their solutions। ठीक है, और जो लोअर एलिमेंट्स हैं ये अपर एलिमेंट्स के ऊपर लेयर बनाते हैं। ठीक है, लोअर एलिमेंट्स मेक a layer on upper elements। हाँ जी, जिंक के ऊपर कॉपर की लेयर बन जाएगी, लेकिन कॉपर के ऊपर जिंक की लेयर नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये चीज आपने याद रखनी है। और जितना इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन से रिएक्शन एसिड से रिएक्शन करेगा ना वो कौन सा होगा? लिथियम। ठीक है, यानी अपर एलिमेंट जो है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, लेकिन लोअर एलिमेंट्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए ना, जिंक है, इसका हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर हम लोअर एलिमेंट जो है कॉपर है, इसका HCl से रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी, कॉपर का अगर हम HCl से रिएक्शन करते हैं तो नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यानी अपर एलिमेंट्स जो हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, लोअर एलिमेंट्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। इसी तरह अपर एलिमेंट्स स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, लोअर एलिमेंट्स स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने का तरीका, लिटिल किन्जा कैन सेंड मैसेज। ठीक है बेटा, ये दोबारा सुन लीजिएगा, लिटिल किन्जा कैन सेंड मैसेज टू अली जैन करीम। ठीक है, भाई हैं भाई 3। ठीक है, फिर कदी नहीं सुनी पंजाबी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अगर आपको सीरीज याद है तो आप क्वेश्चंस के अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एक तो चारों हैलोजेंस होते हैं और इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये हैं बेटा, कॉपर, इसको छापा से याद रखना आपने। ठीक है, यानी C से कॉपर,
मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है बेटा, ये 5 एलिमेंट्स हैं, 5 मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं। ठीक है, इसके अलावा फेरिक भी है, फेरिक Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, फेरिक, जबकि फेरस जो है ये ऊपर होता है, ये फेरस है Fe2 पॉजिटिव और वो फेरिक है। तो ये था जी चैप्टर नंबर 10। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 11 जो है ना बेटा, वो हम इसकी टेस्ट डिस्कशन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर लाजमी पढ़ा करें, मतलब कि उसकी रीडिंग बेटा लाजमी किया करें। ठीक है, बुक से। कोई क्वेश्चन तो नहीं? ये पॉइंट से लिख लीजिएगा। सर ये याद करने का तरीका बताया, ये लिखवा देंगे। लिटिल किंजा कैन can सेंड send message Alizan cream हाँ, करीम। फेर कदी नहीं सुनी पंजाबी, फेर कदी नहीं सुनी।